हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में 129 क्वेश्चन तक कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा देने के लिए। ठीक है, पहले क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाते थे। अब क्वेश्चन का लेंथ क्या है, छोटा हो गया, तो आई होप कि एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रह नहीं गए। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटाएंगे, वॉल्यूम चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम चैप्टर जितना सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन से भी 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ से भी आपको वॉल्यूम चैप्टर में से भी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गारंटी, ये 2 चैप्टर से 1-1 नंबर जरूर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो बार बार करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी या रिलेटिव भाई बहन उनसे भी सब्सक्राइब करें, बोले सब्सक्राइब कर लेने के लिए, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक भी करें। और ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 से। क्या बोल रहा है, अ टिन ऑफ ऑयल वाज 4/5 फुल। एक ऑयल है, टिन का मतलब एक टिन है ऑयल का, वो 4/5 फुल है। When 6 बॉटल ऑफ ऑयल वी आर टेकन आउट, जब उस टिन में से 6 बोतल ऑयल निकालते हैं, एंड 4 बॉटल्स ऑफ ऑयल पोर्ड इनटू इट, और 6 बोतल ऑयल का निकालते हैं और 4 बोतल उसमें क्या करते हैं, पोर करते हैं, मतलब डाल देते हैं। ठीक है, इट वाज 3/4 फुल, तो वो कितना फुल होता है, 3/4। बोला हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन बी टिन कंटेन। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस टिन में कितना ऑयल होगा। ठीक है, मतलब कितने बॉटल्स हम लोग बॉटल से जब डालेंगे तो उसमें कितने बॉटल्स हम डालेंगे कि वो टिन कंटेन कर सकता है, मतलब कैपेसिटी पूछ रहा है कितना, मतलब कितने बोतल का कैपेसिटी वो टिन है। ठीक है, हम लोग कितने बोतल से ऑयल टिन में डालेंगे कि वो पूरा का पूरा भर जाएगा, बस कैपेसिटी ही पूछ रहा है, घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ इसको। तो गाइस देखो, इसको मैं करूँगा कैसे, सिंपली है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखो पहले क्या बोला था कि जो टिन है, ठीक है, ऑयल का टिन, वो 4/5 भरा हुआ है। ठीक है, 4/5 भरा हुआ है, और फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, हम 6 बोतल ऑयल का वहाँ से निकाल लेते हैं और 4 बोतल वापस डाल देते हैं, तो अब वो कितना भर गया, अब वो भरा है 3/4। ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 4 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम लेता हूँ 20, तो ये जो 20 होगा ना, तो मैं इसी को कैपेसिटी मान लेता हूँ। ठीक है, 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट। ठीक है, कैपेसिटी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट कैपेसिटी जो मेरा आया वो कितना आया, 20 यूनिट आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोल दिया था कि 6 बोतल निकाला और वापस से 4 बोतल डाल दिया। ठीक है, तो देखो डिफरेंस, मेरा ओवरऑल डिफरेंस कितना है, 2 बोतल का डिफरेंस आया। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 का डिफरेंस आया। ठीक है, और कैपेसिटी मेरा कितना था, 20। ठीक है, अगर मैं 20 का, ठीक है, मैं कितना निकाल लेता हूँ, 20 का 4/5। ठीक है, और यही मैं क्या करूँगा, 20 का, ठीक है, 3/4, ठीक है, माइनस करता तो डिफरेंस मेरा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 16, 4 जा 16, और इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, तो ये देखो 15 माइनस 16 माइनस 15, ये यूनिट, और ये किसके इक्वल है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट मेरे 2 के बराबर आ गया। कैपेसिटी मेरा टोटल कितना था, 20 यूनिट, तो 20 यूनिट मेरा कितना के बराबर आएगा, 2 × 20 = 40। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, टोटल कितने मतलब होंगे बोटल्स, क्वेश्चन में कितना पूछा था, कितने बोटल्स होंगे, तो 40 बोटल्स होंगे। ठीक है, तो आंसर में हम देखते हैं 40 दिया है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं इसमें। ठीक है, चलो तो गाइस देखो हमारा आंसर कितना है, 20 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 300 पेजेस। बोला हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट लगेंगे, ठीक है, फॉर नंबरिंग द पेजेस, मतलब 300 उसमें पेजेस हैं, एक बुक है उसमें 300 पेजेस है, तो उसमें हमें नंबर लिखना पड़ता है ना, 1 2 3 4 5 6 हर एक पेज में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले बुक में जैसे लिखा हुआ है,
ठीक है, 87 इस तरह हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है कि ऐसे कितने डिजिट के हमें ज़रूरत पड़ेंगे 300 पेज में नंबर डालने के लिए। ठीक है, तो हमें वो निकालना है। तो सिंपल सा ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ इसको। अब गाइस देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, देखो जो पेजेस दिए हैं मेरे, वो दिया हुआ है मेरा 1 से लेके 300। ज़रूरी नहीं है आपको एग्ज़ाम में 300 देगा। ठीक है, आपको 1000 2000 भी दे सकता है, या 1200 1100 इस तरह के भी दे सकता है। ठीक है, तो जिस तरह मैं बताऊंगा ना वो हर एक में यूज़ होगा। ठीक है, देखो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने यूज़ होंगे, डबल डिजिट वाले, डबल डिजिट नंबर वाले, ट्रिपल डिजिट नंबर वाले। ठीक है, डबल डिजिट नंबर वाले कितने 1 से लेके 9 तक होंगे, 1 to 9। डबल डिजिट वाले 10 से लेके 99 तक होंगे, और ये कितना होंगे 100 से लेके 300 तक होंगे। ठीक है, अगर आपको 4 डिजिट, अगर यहाँ पे 1200 300 होता तो इसी तरह हम लोग 4 डिजिट वाला भी कर देते हैं। ठीक है, तो सेम है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें जब सिंगल डिजिट है ये क्या हो जाएगा, ये इन दो आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 9 into 1 हो जाएगा। डबल डिजिट में क्या करेंगे, ठीक है, जैसा देखो अब डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो या 4 डिजिट हो, इसमें सबके में ऐसे ही करना है। 99 आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे, 10 प्लस 1 जोड़ देंगे। इसमें भी क्या करेंगे 300 माइनस 100 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल डिजिट था तो इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट था तो इंटू 3 करेंगे, और अगर 4 डिजिट होगा तो इंटू 4 करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9। अब इन सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 80 कितना, ये हो जाएगा 89, 89 प्लस 1 90, 90 इंटू 2 180। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 200, 201, 201 इंटू 3 200, 603। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 10 12। ठीक है, 1 कैरी, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 7। ठीक है, तो 792 डिजिट्स हमें लगेंगे 300 पेजेस को नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो हमारा आंसर 792 दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और a total of 324 coins of 20 पैसा एंड 25 पैसा मेक अ सम ऑफ ₹71। देखो टोटल कॉइन्स हमें 324 दिया हुआ है। ठीक है, 324 में से कुछ 20 पैसे हैं और कुछ 25 पैसे हैं, इन सबको मिलाते हैं तो टोटल ₹71 होता है। अब क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, तो इसमें से 25 पैसा कॉइन कितना होगा। आपसे पूछ सकता था कि 20 पैसे कॉइन कितने हो सकते, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। करेंगे एक ही मेथड से, जो पूछेगा वो हम लोग बता देंगे। ठीक है, चलो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ। देखो इसको करेंगे कैसे। ठीक है, हमारे पास कॉइन्स कितने हैं टोटल। ठीक है, ये हमारे पास 324 कॉइन्स है। इसमें से बोल दिया है कि कुछ 20 पैसा कॉइन है। ठीक है, और कुछ हमारे पास 25 पैसे कॉइन है। ठीक है, 20 पैसा कॉइन, ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेस 20 पैसा कॉइन मेरे पास एक्स है। ठीक है, तो 25 पैसा कॉइन कितने होंगे, ठीक है 324 माइनस एक्स है ना, इसमें से मैं एक्स माइनस कर दूंगा तो 25 पैसा निकल आएगा। तो अब देखो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे पास 0.20 पैसा कितना होता है 0.20 एक्स। ठीक है, मतलब ये एक्स हो जाएंगे मेरे 20 पैसे कॉइन्स मेरे पास कितने हो गए एक्चुअली में 0.20 इंटू एक्स, और ये कितने हो जाएंगे 0.25 इंटू 324 माइनस एक्स, ये हो जाएंगे। और इन दोनों का सम मेरे को दे दिया है 71, मतलब ये जितने भी पैसे होंगे प्लस 2025 324 माइनस एक्स, ये जितने भी होंगे वो मेरे पास टोटल 71 होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.20x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कितना आता है 1 ये हो जाता है 8100 माइनस ये हो जाएगा 0.25x। ठीक है, और ये हो जाएगा 71, ये उधर जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से इसको हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाता है मेरा, इधर पे एक और चीज़ है। ठीक है,
मैं इसको सॉल्व करने से पहले मुझे पॉइंट हटाना था, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, ठीक है। तो नीचे 100 आता है, ठीक है, और 100 का एलसीएम लेता हूँ तो ऊपर नीचे सेम ही आता है। तो ये 100 में इधर ले जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया 20 पैसा, 20x माइनस ये कितना हो जाएगा 25x इक्वल टू ये हो जाएगा 7100 माइनस 8100, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x। मैं माइनस का साइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ठीक है। और ये इन दोनों को मैं माइनस करता तो ये आ जाता है कितना 1000, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा कितना है 200, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कुछ भी पूछे, 20 पैसा पूछे या 25 पैसा पूछे, वो निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था 25 पैसा, ठीक है। 25 पैसा क्या था, ठीक है, 324 माइनस एक्स, 324 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू मेरा कितना है 324 माइनस 200। अब इसको करेंगे तो 124 कॉइन्स मेरे 25 पैसे होंगे, और मेरे 20 पैसे कितने होंगे 200 कॉइन्स होंगे, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल था, ठीक है। तो इसी तरह हमें करना है। आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप इससे ही निकालोगे, ठीक है। चलो, अगर आपसे 20 पैसा पूछा तो यही निकल गया, अगर 25 पैसा पूछा तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब देखते हैं ऑप्शन में 124 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, हमारा 124 दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। अ मैन स्पेंड 1/3 ऑफ द मनी विथ हिम ऑन क्लोथ्स, ठीक है। एक आदमी है, वो अपने कपड़े के ऊपर अपने पैसे का 1/3 रुपये खर्च करता है, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। बाकी जो पैसे बचे, उसका बचे हुए पैसे का वो 1/5 अपने खाने पे खर्च करता है, ठीक है। और बाकी जो बचा रिमेनिंग का वो क्या करता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रेवल, और वो आने जाने जो ट्रेवल होता है उस पर वो रिमेनिंग का 1/4 खर्चा करता है। नाउ ही इज लेफ्ट विथ 100 रुपीज़। अब उसके पास कितने बचे 100 रुपीज़ बचे। तो बोला हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग, और स्टार्टिंग में कितने उसके पास थे टोटल रुपीज़। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी आपको मैं बहुत करा चुका हूँ, पहले भी ये टाइप का क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में रिपीट हो चुका है, ठीक है। फिर से मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, इसलिए करा देता हूँ। तो गाइस देखो, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, होता कुछ नहीं है, बस क्या बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, इसलिए पढ़ने में टाइम लगता है। देखो इसमें जैसे जैसा बोला हम बस वैसे वैसे करते जाएंगे। लेट में क्या करता हूँ, मनी जो है, मनी को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब जैसा जैसा बोला वैसे ही। अब क्लोथ के ऊपर उसने क्या बोला कि वो अपने पैसे का 1/3 खर्च करता है, तो ये हो जाएगा x/3। फिर जो रिमेनिंग होगा, इसमें रिमेनिंग निकाल लेता हूँ, क्योंकि आगे जो खर्चा करेगा वो रिमेनिंग का ही करेगा। तो रिमेनिंग में कैसे निकालूंगा, x माइनस x/3, तो ये हो जाएगा 2x/3। तो ये मेरे पास रिमेनिंग बचा। अब इस रिमेनिंग का वो फूड पे खर्चा करता है, कितना खर्चा करता है कितना करता है वो 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 15 है ना, हाँ 3 है 15, 2x पे, ठीक है। अब ये खर्चा किया, अब बचा कितना, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं रिमेनिंग निकालूंगा, ठीक है। रिमेनिंग कितना था 2x/3, इसमें से उसने क्या किया इतना खर्चा कर दिया, तो 2x माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ऊपर से ये कितना आ जाएगा 5 to 10, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 8x/15, ठीक है। अब उसके पास इतने बचे। अब देखो वो ट्रैवल पे खर्चा कर रहा है, ट्रैवल पे कितना, इसका कितना 1/4, तो इसको मैं काटूंगा तो ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 2x/15। अब उसके पास कितने बचे, यहाँ से मैं रिमेनिंग निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब उसके पास कितने बचे रिमेनिंग, ठीक है। पहले कितने थे 8x/15, ये हो जाएगा 2x/15, ठीक है। तो नीचे तो 15 ही रहेगा, 8x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 6x, काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 से, ये जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 2x/15। रिमेनिंग उसके पास इतना ही बचा, और ऑप्शन में दे दिया है मेरा इसका वैल्यू, ठीक है 2x, इसका वैल्यू कितना दिया 100, ठीक है। अब इसको मैं काटूंगा 50 बार में, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 750, ठीक है। 5 5 25 2 7, तो ये जाएगा 750 रुपीज़ उसके पास बचे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया, जैसा जैसा बोला हमने वैसे वैसा करे। मनी को हमने एक्स लिया,
ठीक है। क्लॉथ हमने निकाल लिया, रिमेनिंग यहाँ से निकाल लिया, रिमेनिंग का फूड निकाल लिया, फिर रिमेनिंग निकाल लिया, फिर रिमेनिंग का ट्रेवल निकाल लिया, ट्रेवल से जो फिर फाइनल उसके पास कितना पैसा बचा, और जितना पैसा बचा था क्वेश्चन में बोल दिया था 100, यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू निकाला और एक्स को हमने क्या माना था, टोटल मनी माना था। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 7, कुछ गलत कर दिया क्या, 50, 5 5 25। एक सेकेंड, ऑप्शन में कितने दिए देख लेता हूँ। सॉरी गाइस, एक जगह गलत हो गया, ये 2x/5 था। ठीक है, तो ये 2x/5। ठीक है, अब देखो, अब आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू ये हो जाएगा 250। ठीक है, 750 नहीं होगा, 250 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 250 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, ऑप्शन मेरा 250 दिया हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉबर्ट वेट्स 15 kg मोर देन सैम्यूल। रॉबर्ट का जो वेट है वो 15 kg ज़्यादा है सैम्यूल से। देयर कंबाइंड वेट इज़ 135 kg। दोनों का वेट मिला के 135 kg होता है। तो बोल रहा है कि सैम्यूल का वेट कितना होगा। तो ये तो वेरी सिंपल है गाइस। ठीक है, मैं रॉबर्ट को मैं किसी एक, मान लो मैं सैम्यूल का x मान लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा रॉबर्ट का कितना हो जाएगा, x + 15, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 135 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल आएगा, और जो पूछा है हम जिसका x माना था सैम्यूल का, तो x हमारा वहाँ से निकल आए। तो इजी क्वेश्चन है, इसको करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, सैम्यूल को, ठीक है, सैम्यूल को x मान लेता हूँ, और रॉबर्ट का मैं x + 15 मान लेता हूँ। ये तो बोल रहा है कि सैम्यूल से 15 kg ज़्यादा है। ठीक है, और इन दोनों का वेट जो मिला के कितना हो रहा है, 135 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, 15 को उधर मैं लेके जाऊँगा तो ये जाएगा कितना, 100, ये उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 120। तो x का वैल्यू में से यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 kg। पूछा क्वेश्चन से सैम्यूल का x माना, तो x। अगर मेरे से रॉबर्ट का पूछता तो सैम्यूल का आ गया 60 kg। अगर मेरे से रॉबर्ट का पूछता तो मैं क्या करता, 60 में +15 करता, और ये हो जाता 75, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 135 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आंसर ठीक है कितना आया, 60 kg आया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था, मैं बता दिया। अब ऑप्शन में देखते हैं 60 kg दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो, ऑप्शन में 60 kg दिया हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन परचेज 147 स्टेप। ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, 147 स्टैम्प्स खरीदता है। 60 पैसा, 35 पैसा, 60 पैसे का और 35 पैसे का। ठीक है, द टोटल अमाउंट ही स्पेंट वाज ₹68.20। वो टोटल पैसा 68.20 रुपीज़ खर्चा कर देता है। हाउ मेनी 35 पैसे स्टैम्प्स वे आर परचेज बाई हिम। उसने कितने 35 स्टैम्प्स खरीदे होंगे। ठीक है, ये पूछा है। तो ये भी गाइस पहले वाले कॉइन्स वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम उसी की तरह। ठीक है, वैसे ही करेंगे। चलो करके देखते हैं इसको। देखो गाइस, क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया था, हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि 147 स्टैम्प्स है। ठीक है, स्टैम्प्स है, इसमें से कुछ जो है वो 60 पैसे के स्टैम्प्स हैं, और कुछ जो हैं वो हैं कितने, 35 पैसे के स्टैम्प्स। ठीक है, तो मैं 60 पैसे के स्टैम्प्स को x मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ 147 - x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 60 पैसे को, पैसे वाले स्टैम्प्स को मैं x माना, तो इधर जो होगा ये जो बचेगा वो इसमें से 147 में से x माइनस कर दूंगा तो 35 पैसे वाले निकल आएंगे। सिंपल सा है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 6 पॉइंट, इसको मैं अगर पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0.60 इंटू x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 147 माइनस x, ये निकल आया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया, 68.20। ठीक है, चलो करते हैं 0.60x प्लस 0.35 इंटू 147 माइनस x इक्वल टू 68.20। देखो पिछली बार क्वेश्चन में हमने पॉइंट हटाया था तो यहाँ पे 100 इंटू 100 कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पॉइंट का 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये अब क्या बच जाएगा, 60x प्लस 35 इंटू 147, ये कितना आता है 5147 आ जाता है। ठीक है, करके देख लेना, मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 35x इक्वल टू 6820। ठीक है, अब ये देखो माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 30 में से 30 जाता है तो 30 बचता है। ठीक है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 25x हो गया।
ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा तो 7, और ये कितना बचा, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है, और 5 में से 1 गया तो ये बचा तो 25। तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, रुक जाओ कुछ गलत हो रहा है क्या, एक सेकंड रुकना गाइस, यहाँ पे गलती हुआ, ठीक है। ये 5 आता है, ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में, ये देखो ये पूरा पूरी कट जाएगा क्योंकि ये भी 5 है, यूनिट डिजिट मेरा 5 है, तो ये पूरा 67 बार में कटता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स मेरा क्या था 60 पैसा और 35 पैसा मेरे पास क्या था 147 माइनस एक्स था, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे, एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा, क्वेश्चन में पूछा था हमसे 35 पैसा, ठीक है। तो हम 35, अगर हमसे 60 पैसा पूछता तो इतने कॉइन्स आते हैं, और 35 पैसा पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 35 पैसा के लिए 147 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 147 माइनस 67, तो ये हो जाएगा 0, 14 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गया, बचा कितना 8, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है 80। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने स्टेम्स होंगे, 80 स्टेम्स होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 80 स्टेम्प दिया कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो तो गाइस देखो हमारा ऑप्शन में 80 दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 9 मीटर डीप विथ स्लिपरी वॉल, ठीक है। देखो एक फ्रॉग है वो सूखे हुए, ठीक है, वेल से बाहर निकलना चाहता है जो कि 9 मीटर डीप है और जिसके वॉल है स्लिपरी है, ठीक है, मतलब आप पैर रखोगे तो स्लिप कर जाओगे। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प 60 सेंटीमीटर, हर एक मिनट में, हर टाइम में, मतलब जितने टाइम वो जंप मारा है तो हर एक टाइम में जो जंप मारा है वो 60 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है, जंप कर रहा है। ये स्लाइड्स बैक बाय 30 सेंटीमीटर, लेकिन वो जहाँ 60 मीटर जंप करता है तो वो स्लाइड होकर 30 सेंटीमीटर नीचे भी आ जाता है। हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग हैव टू टेक टू कम आउट ऑफ द वॉल, बोल रहा है उसको कितने, मतलब कितने जंप्स लगेंगे ऊपर आने में, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा है और ये इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं, इसे करना कैसे, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो देखो वेल का हाइट कितना था 9 मीटर, ठीक है। मैं 9 मीटर को मैं यहाँ पे वेल का हाइट था 9 मीटर, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर में वो जंप कर रहा था, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 9 मीटर से क्या हो जाएगा 9 इंटू 100, 900 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि 60 मीटर जंप कर रहा है, तो अब ध्यान से समझो, ठीक है। वो 60 मीटर जंप कर रहा है लेकिन 30 सेंटीमीटर स्लिप कर रहा है, तो लास्ट जंप जो करेगा वो भी 60 सेंटीमीटर करेगा। अब जब लास्ट जंप वो करेगा तो वो कुएं के बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद तो वो स्लिप नहीं होगा। इसका मतलब 900 में से वो मैं लास्ट जंप जो होगा 60 सेंटीमीटर वो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 840। अब जो मुझे पार करना है 840 ही सेंटीमीटर उसको कूदाना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम वो जब जंप करता है तो वो 60 सेंटीमीटर जाता है ऊपर, उसी टाइम जब जंप कर रहा है तो 60 सेंटीमीटर जाके 30 सेंटीमीटर क्या हो रहा है वो नीचे आ जा रहा है। इधर मैं अप का साइन दे देता हूँ, इधर मैं डाउन का साइन। तो एक बार वो जंप करता है 1 टाइम्स में, वो जो जंप कर रहा है तो कितना कर रहा है 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो अब इधर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 30 तो 30 सेंटीमीटर में वो एक बार जा रहा है, 1 टाइम्स जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 1/30 बचा कितना 840। तो 840 सेंटीमीटर के लिए 1/30 इंटू 840, ठीक, काटूंगा इसको 3 से काटूंगा, 3 2 जा 6, 24 8। तो इसका मतलब उसको कितना जंप्स लगाना पड़ेगा 28 प्लस इसने एक ऊपर में लगा चुका था जो हमने 60 सेंटीमीटर माइनस किया, तो प्लस 28 प्लस 1 इक्वल टू 29 जंप्स वो लगाएगा, तब जाके वो वेल के ऊपर आ पाएगा, ठीक है। गाइस आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा फास्ट समझाया फिर भी समझ लेना, ठीक है। रिपीट करके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो हमारा आंसर कितना है 29। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स वी आर परचेज फॉर ₹450। बोल रहा है कि कुछ टेनिस बॉल 450 रुपीज़ में खरीदे। 5 मोर बॉल्स could have been purchased in the same amount if each ball was cheaper by
₹15 द नंबर ऑफ बॉल्स परचेज है। बोल रहा है कि 5 बॉल और ख़रीदे, ठीक है, सेम अमाउंट में। तो क्या हुआ, इफ़ ईच बॉल, अगर हर एक बॉल 15 रुपये कम करके मिले तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने खरीदे गए। ठीक है, कुछ बॉल खरीदे 450 रुपीज़ में, तो 5 बॉल और ख़रीदे, ठीक है, सेम अमाउंट में, जितने में टोटल जितने में ख़रीदा उसी में, ठीक है, 5 और बॉल खरीदे। तो क्या है, इसमें 15 रुपये क्या हर एक बॉल पे कम पड़ गए, कम रुपए पड़ गए। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते तो जब ज़्यादा में खरीदेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ कम करेगा। तो सेम वैसे ही किया, उसने हर एक बॉल पे 15 रुपये कम कर दिए। तो बोल रहा है कि कितने, ठीक है, कितने बॉल उसने खरीदे होंगे। तो गाइस देखो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें करेंगे, क्या कहते हैं, ऑप्शन मेथड से इसको हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करना है दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, इसको कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मान लेता हूँ x नंबर ऑफ बॉल्स खरीदे, लेट x नंबर ऑफ बॉल्स उसने खरीदे, ठीक है, कितने में, 450 में। ठीक है, अगर मैं 450 को x से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे, ठीक है, एक बॉल का प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, 450/x। अब उसने क्या बोला कि 5 बॉल उसने और ख़रीदे, तो जो हर एक बॉल का प्राइस था 15 रुपये उसे कम में पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसको हर एक बॉल में 15 रुपये कम नहीं पड़ा होगा, उसने 5 बॉल जब खरीदे तभी खरीदा, मतलब 5 बॉल उसने और खरीदे, एक्स में उसने 5 बॉल और खरीदे, उसको 15 रुपये कम पड़े, मतलब हर एक बॉल पे। यहाँ पे एक बॉल का प्राइस, यहाँ पे भी एक बॉल का प्राइस, और दोनों का जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो 15 रुपये एक बॉल का होगा। तो यहाँ से मेरा निकल आया। अब देखो, यहाँ पे मुझे ऑप्शन टेस्ट करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे लगा के पुट करके देखूंगा कि दोनों का जो आंसर आएगा वो उसका डिफरेंस 15 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन मेरा 10 है, तो मैं 10 को इससे डिवाइड करता हूँ 450 को। ठीक है, तो मेरा आंसर मेरा 450 आता है, 45 आता है। यहाँ पे 10 + 5 करूँगा तो 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, देखो ये पूरी 3 कट जा रहा है, ठीक है, 0 में। तो देखो इसका मतलब 45 - 30 करता हूँ तो मेरा 15 आता है। देखो मेरा ये पूरी मैच हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा बॉल्स कितना आएगा, टोटल बॉल्स कितने आएंगे, 10 आएंगे। ठीक है, अब इसी तरह बी का भी देख सकते हो, सी का भी करके देखते हो, तो किसी में मैच नहीं करेगा। यही एक ऑप्शन है जो पूरी मैच कर रहा है, तो इसको हम ऑप्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो आप क्या करोगे, ऑप्शन मेथड से ही करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं ऑप्शन में 10 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 10 हमारा दिया है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतने रहने देते हैं गाइस। लगातार 2 वीडियो बनाए ना, तो ये 2 वीडियो मैं एक साथ नहीं डालूंगा, एक दिन आज एक डालूंगा, कल एक डालूंगा। ठीक है, तो लगातार 2 वीडियो होंगे। अब बच्चे 6 क्वेश्चन, अब 6 क्वेश्चन बच्चे हैं, ये भी जल्दी खत्म करके वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और देखो आपको ना अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम है इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जितना भी चैप्टर कराया ना बस अब वही करके जाओ। ठीक है, वो इनफ है, मैथ सेक्शन के लिए वो इनफ है। आप यही चैप्टर करके जाओगे ना, आप एकदम आराम से ईजिली बना पाओगे। ठीक है, एकदम इजीली, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं गारंटी देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं कराता, ठीक है, तब आपका छूट सकता था क्वेश्चन, लेकिन अब मैंने सिंप्लीफिकेशन करा दिया, अब तो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम चैप्टर भी करा दूंगा तब पर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब आप मान के रखो, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं या 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, तो आपके 25 में 25 बनेंगे ही बनेंगे। बस शर्त यह है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, समझ में आया जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको वीडियो अगर जो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या आपका हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरी मदद किसी के काम आ ही रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।